दोस्तों सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि नाइट शिफ्ट में आपका रूटीन बिगड़ जाता है। जो एक नेचर की साइकिल होती है आपकी बॉडी के लिए, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। आपका शरीर इसी हिसाब से बना है कि दिन में जीवन को जियो और रात को नींद लो, चैन लो, रिजुविनेट हो और अगले दिन सुबह से फिर काम करो। तो ये मजबूरी है, ये वक्त का तकाजा है कि कई लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और मैंने भी ऐसे ही शिफ्ट में, जो बिल्कुल नाइट शिफ्ट तो नहीं थी लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें काम किया है कुछ समय तक। तो मुझे पता है कितनी परेशानियां होती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपको ऐसी शिफ्ट को काटने में, उसके साथ काम करने में बिना नौकरी को छोड़े मदद मिलेगी। दोस्तों ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, वक्त का तकाजा है कि अपना पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए आपको कुछ समय तक नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको रोते हुए करोगे, परेशान होते हुए करोगे, बार बार खुद को कोसोगे, किस्मत को कोसोगे, वक्त को कोसोगे, कंपनी को कोसोगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत नेगेटिवली पड़ेगा। ये बातें जो आप बार बार सोचोगे, जो सारी नेगेटिव होंगी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके दिमाग पर छप जाएंगी और आपके जीवन में उतर जाएंगी और इससे आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जैसा सोचोगे, जैसा बार बार सोचोगे, धीरे धीरे वैसा ही होने लगेगा। बीमारियों के बारे में सोचोगे, थकान के बारे में सोचोगे, काम सही से ना कर पाने के बारे में सोचोगे, धीरे धीरे ये ब्रह्मांड, ये जीवन उनको आपके जीवन में उतार देगा। उतना ही आप लो महसूस करोगे, उतना ही स्ट्रेस सिर पर ले लोगे, उतना ही ज़्यादा आप वल्नरेबल हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी काम कर रहे हो प्राइड के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ करो। लोगों के जीवन में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, आपके जीवन का चैलेंज है रात को काम करना और स्वस्थ रहना, सुखी रहना। तो सबसे पहले अपने फैसले को, इस जॉब को, इस काम को दिल से एक्सेप्ट करो। मैं ये काम करूँगा, जब तक करना है। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट करो, स्विच करने के लिए कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। तब तक तो ये काम करना है ना, खाली नहीं बैठना। तो तब तक इस काम को इज्जत के साथ, शिद्दत के साथ आपने करना है, उस काम की इज्जत करनी है। बार बार कोसना नहीं, टोकना नहीं, किस्मत को दोष नहीं देना। बस ये सोचना है मैंने ये काम करना है, अपना गुजारा चलाना है। सोच को ऐसा बना लोगे, सही कर लोगे, तो जीवन में काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जो नेगेटिविटी 4 गुना बढ़ गई है, वो कम से कम अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, जो बोझ आपने ले रखा है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है, पॉजिटिव सोचना है, बार बार कोसना नहीं है। दोस्तों अगली टिप है, अब आपको भी ये बात पता है कि आप अपनी बॉडी के साथ, शरीर के साथ, रूटीन के साथ, दिनचर्या के साथ अन्याय कर रहे हो। यह अन्याय करना आपकी मजबूरी है, वक्त का तकाजा है, तो आपको यह अन्याय करना है। तो अगर आप किसी के साथ कुछ अन्याय कर रहे हो और वो कंपलसरी है, तो किसी और फील्ड में, किसी और तरीके से उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा न्याय कर दो, कवर अप कर लो। कैसे कवर अप करोगे? एक आम इंसान जो गलतियां करता है, जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें गलत करता है, वो आपने नहीं करनी, और जो सही चीज़ें वो नहीं कर पाते, वो आपने करनी है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है। कैसे करनी है? हाई फाइबर खाना खाना है, जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। रोटी खाओ, हरी सब्जियां खाओ और फल खाओ, रंग बिरंगे फल खाओ। प्रोसेस्ड शुगर को कम कर दो, तली हुई चीज़ों को कम कर दो। अपनी डाइट का खासकर आपने ध्यान रखना है। खासकर रात के समय जब हमें मजबूरी में जगना पड़ता है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो हमारे अंदर एक क्रेविंग जागती है। वो नेचुरल है, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, आपके अंदर एक क्रेविंग जागेगी कि कुछ तला खा लूँ, कुछ मीठा खा लूँ। उस क्रेविंग को आपने शांत करना है, अपने आप को समझाना है कि मैं कुछ नुकसान कर रहा हूँ तो कहीं मुझे कवर अप करना पड़ेगा। और क्रेविंग को शांत करने के लिए अच्छी चीज़ें खाओ, चने खाओ, स्प्राउट्स खाओ, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, इस तरीके की चीज़ें आप खाओ। या कोई बहुत लाइट चीज़ खा लो, मुरमुरे खा लो, हैवी चीज़ें नहीं खानी। इसके साथ साथ कुछ एक बार अगर वार्म वाटर, गुनगुना पानी पी लोगे तो और अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आप बार बार पानी पीते रहोगे, गुनगुना नहीं, चाहे नॉर्मल पानी पी रहे हो, बार बार पीते रहोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हाइड्रेटेड रहोगे, बार बार चाय कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी।
और आपका सिस्टम भी क्लेंस रहेगा, साफ रहेगा। तो जितना हो सके उतना पानी आपको पीना है, रात में भी दिन में भी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपका जो रूटीन है, दिन में आप सो रहे हो, फिर रात को काम कर रहे हो, लोग अपने पानी की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं और पानी जहाँ शरीर में कम हो जाता है बहुत बड़ा नुकसान होने लगता है, धीरे धीरे सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो जितना पानी पी सकते हो पियो, हाई फाइबर फूड खाओ, फल सब्जियां खाओ, प्रोसेस शुगर तले हुए को थोड़ा सा अवॉइड करो। खासकर रात के समय जो आप डिनर करते हो ना, ये डिनर लाइट होना चाहिए। पूरी रात आपने काम करना है और अगर आप बहुत हैवी खाना खा लोगे वैसे ही नींद आने लगेगी, शरीर की एनर्जी कम हो जाएगी, ड्राउजी हो जाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे, मन करेगा बस सो जाऊं, पड़ जाऊं। और फिर पता है क्या होगा, जब इतनी थकान हो जाएगी, इतनी नींद आएगी और खाओगे या काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे या बार बार चाय कॉफ़ी पियोगे। तो डिनर हमेशा लाइट करो जो आसानी से पच जाए, उसके बाद रात भर काम करो और नाश्ता चाय हैवी कर लो। वैसे तो ये जनरली भी बहुत अच्छी चीज़ है कि नाश्ता हैवी करना चाहिए, डिनर लाइट करना चाहिए, लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आपका रूटीन तो डिस्टर्ब हो ही गया है, ख़राब हो ही गया है, जो नेचुरल साइकिल है। तो अब आपने अपनी प्रेजेंट परिस्थितियों के हिसाब से एक रूटीन को सेट करना है, एक अच्छा रूटीन सेट करना है, एक प्रॉपर रूटीन सेट करना है जहाँ पे दिनचर्या की हर चीज़ के लिए एडिक्वेट टाइम हो। 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आप रात को नहीं सो रहे हो, दिन में सोना है, 6 से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके शांति से सोना, दरवाज़ा बंद करके सोना, कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई टीवी नहीं, चाहे तो सिर्फ गाने सुन लो और चैन से आपने सो जाना है। अगर एक बार में इतनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी देर बाद सो जाना, फिर से सो जाना, लेकिन टारगेट होना चाहिए 6 से 8 घंटे की नींद मैंने पूरी करनी ही करनी है। एक समय सेट कर लो कि इस समय से इस समय तक मैंने अंधेरे कमरे में लेटना ही लेटना है। शुरू में मन नहीं मानेगा, मन करेगा नहीं उठ के ये कर लूँ वो कर लूँ, दिन का समय उठ जाऊँ, लेकिन आपने सकम नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है, अपने दिमाग पर नियंत्रण रख के उस समय कमरे में बिस्तर पर अंधेरा करके सोना है। धीरे धीरे ऐसे ही रूटीन सेट होगा। और दोस्तों आम इंसान को भी वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन जो इंसान नाइट शिफ्ट कर रहा है उसके लिए वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिन का कोई भी समय हो, सुबह ना हो, सुबह आपको नींद आ रही है, सोना है, चाहे शाम को कर लो, दिन में कर लो, टाइम निकाल के वर्कआउट ज़रूर करना है ताकि शरीर को सही तरीके से टोन कर पाओ, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाओ और शरीर में एक एनर्जी, एक ज्वाला प्रोड्यूस हो। जो केमिकल्स आपके शरीर को एनर्जी देते हैं ना, वो प्रोड्यूस हो, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है नियम से। दिन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल आपको एक्सरसाइजिंग को ज़रूर बनाना है। दोस्तों ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, क्योंकि अक्सर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों का एक तो वेट बढ़ जाता है, शरीर में एनर्जी लो हो जाती है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं। तो अगर आप 1 घंटे रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा या वॉकिंग कर रहे हो, खाली वॉकिंग नहीं ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, शरीर भी टोन रहेगा। दोस्तों इसके बाद मैं कहूँगा नींद पूरी करने के बाद कुछ देर बाहर सूर्य की रोशनी में ज़रूर जाएं, क्योंकि क्या है, काम तो आप पूरी रात कर रहे हो, फिर दिन में सो जाते हो, फिर अपने बाकी कामों में लग जाते हो, आप बाहर नहीं जा पाते, आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, जो लंबे समय तक आपके शरीर को, दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। सूर्य की रोशनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जीवनदायिनी है, आपको खुशी भी देती है, एनर्जी भी देती है, शरीर को रिजुविनेट भी करती है। तो हर दिन कुछ समय धूप में ज़रूर बिताएं, बहुत ज़रूरी है। और ये सूर्य की रोशनी ना सेरोटोनिन भी रिलीज़ करती है, जो आपको जीवन में खुशी देता है, खुशी का एहसास देता है, आपको ऐसा लगता है कि जीवन अच्छा है, डिप्रेशन से आप दूर रहते हो, और विटामिन तो देता ही है। दोस्तों रात में जब आपको नींद आने लगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, एंग्शियस हो जाओ, उठो, थोड़ी देर का ब्रेक लो, बॉडी को स्ट्रेच करो, थोड़ी सी वॉकिंग पे चले जाओ या मुंह धो लो। तो अगर आप बीच बीच में उठ के थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे ना, बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, वॉकिंग कर ली, इससे आपके अंदर एक ज्वाला जगी रहेगी, एनर्जी रहेगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, हाजमा भी अच्छा रहेगा, शरीर भी सही रहेगा। तो बीच बीच में जो भी आप ब्रेक्स ले रहे हो, ज़रूरी नहीं कि उनमें चाय कॉफ़ी ही पीनी है, कुछ खाना ही है, स्ट्रेच करो, मुंह धो, थोड़ी सी वॉकिंग करो, फिर वापस काम पे आ जाओ। दोस्तों आपकी बॉडी की जो नेचुरल साइकिल है ना,
वो भी शुरू में तो डिस्टर्ब रहेगी, टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही हो जाएगी, एडजस्ट कर लेगी। अगर आप जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उनको सही समय दे रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो। सही समय देना मतलब सोने को सही समय दे पा रहे हो, 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, खुद को समय दे रहे हो, परिवार को थोड़ा सा समय दे रहे हो, एडिक्वेट ब्रेक्स ले रहे हो, और काम अच्छे से कर रहे हो, जैसे भोजन अच्छा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा जिस हिसाब से आप जीवन को जी रहे हो। इसके अलावा आप नाइट शिफ्ट को स्विच करने का प्लान करते रहो, शांत मन से, सहजता से, बिना किसी अर्जेंसी के, प्रेशर के कोशिश करते रहो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आएगा।